क्रिकेट के मैदान से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि वैसे तो आईपीएल चल रहा है, लेकिन विराट कोहली भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज पूर्व कप्तान ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 में अपने पार्टिसिपेशन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। और इस बयान को इस तरीके से देखा जा रहा है कि क्या विराट कोहली ने गौतम गंभीर पर कटाक्ष किया है, क्या विराट कोहली ने अजीत अगरकर पर कटाक्ष किया और क्या विराट कोहली ने बीसीसीआई पर कटाक्ष किया है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरसीबी ने एक पॉडकास्ट किया है जिसमें स्टुअर्ट बिन्नी की वाइफ और फेमस एंकर जो क्रिकेट एंकर है इंडिया की मयंती लैंगर, उनके साथ विराट कोहली का एक पॉडकास्ट है, उसका एक पार्ट आया है और उस पॉडकास्ट में विराट कोहली ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। सबसे पहले उस बात की तरफ चलते हैं, उन्होंने आखिरकार कहा क्या है और उसके बाद अखिल से ये डिस्कशन भी करेंगे कि आखिरकार ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई कि विराट को इतने बड़ी बात कहनी पड़ी। विराट ने क्या कहा वो सुनिए। विराट ने 2027 वर्ल्ड कप पर बात करते हुए कहा कि अगर मैं पूरी टीम के माहौल में कोई वैल्यू ऐड करूंगा तो मैं उस टूर्नामेंट को खेलूंगा। अगर एनवायरनमेंट ऐसा फील होता है कि मैं उसमें कुछ कर सकता हूं तब मैं खेलूंगा। मुझे देखना होगा कि अगर मुझे ऐसा फील करवाया गया कि मुझे अपनी वर्थ को यानी कि अपने पोटेंशियल को प्रूव करना पड़े, अपने वैल्यू को टीम के लिए प्रूव करना पड़े, तो मैं उस स्पेस में और मौजूद नहीं हूं। और अगर मुझे अपनी वैल्यू को फिर से प्रूव करने के लिए कहा जाएगा तो फिर वो जगह मेरे लिए नहीं है। अगर बात करें विराट कोहली ने साफ शब्दों में, एग्जैक्ट शब्दों में क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि इफ आई कैन ऐड वैल्यू टू द एनवायरनमेंट आई एम, एंड इफ द एनवायरनमेंट फील्स आई कैन डू दैट आई विल बी सीन, बट इफ I am made to feel I need to prove my worth and value, I am not in that space anymore. If I have to prove my value, then that place is not for me. ये बहुत बड़ी बात विराट कोहली ने कही है और सीधे शब्दों में अखिल विराट कोहली ने ये कह दिया है कि अगर आप मुझे कहोगे कि भाई मेरा क्या काम है टीम में, मेरे आंकड़ों को लेकर अगर बात करोगे, मेरे रिकॉर्ड्स में क्या वैल्यू ऐड करूंगा तो मैं नहीं खेलूंगा वर्ल्ड कप। सीधे शब्दों में पहली बार विराट कोहली ने इतना बड़ा बयान दिया। आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो ये, जिस तरीके से आपने स्टेटमेंट जो बोल के भी बताया, आपने देखा भी होगा स्क्रीन पे कि अगर मुझे फील कराएंगे, वो कहेंगे कि आप किस तरीके से फील करते हैं। मतलब वो फील वाली बात ही क्यों आई है? तो कितने सालों से विराट कोहली खेले भी हैं, इंडिया को वर्ल्ड कप में लीड भी किया, इंडिया के लंबे समय तक कप्तान भी रहे। एक जिसकी टेस्ट क्रिकेट में उनका रिटायरमेंट इसी वजह से हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, आपको याद होगा, आखिरी बीजीटी उन्होंने खेली, सिडनी में रन नहीं बने उनसे, एक सिर्फ उन्होंने उस सीरीज में जो 100 आया था, पर्थ में दूसरी पारी में शतक बनाया। उसके बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली जहां पर रेलवेज के गेंदबाज ने उनको बोल्ड कर दिया, प्रदीप सांगवान, एक स्टंप जो है वो उड़ता हुआ गया। उसके बाद इंग्लैंड के लिए विराट कोहली फिटनेस टेस्ट देने भी इंडिया नहीं आए। यो टेस्ट जो हो रहा था उन्होंने लॉर्ड्स में ही वो टेस्ट दिया, इंग्लैंड में ही वो टेस्ट दिया। और उसके बाद क्या उनको, अखिल आपको लगता है कि गौतम गंभीर या अजीत अगरकर या बीसीसीआई ने कुछ ऐसा फील कराया, उनको ऐसा कुछ कहा? क्योंकि इशारों में विराट कोहली की बात सुनकर तो मुझे लगता है जिस तरीके से विराट ने बयान भी दिया है ना कि अगर आप मुझे बोलोगे आप इस तरीके का प्रूफ करके दिखाइए, उस बंदे ने ऑलरेडी इतना कुछ प्रूफ कर दिया है, साबित कर दिया है। 54 की स्ट्राइक औसत है वनडे क्रिकेट में, 54 शतक लगा चुके हैं वनडे क्रिकेट में, उसको और कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। विराट कोहली मुझे लगता है कि फिक्स प्लेस होनी चाहिए नंबर 3 पे 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। अब गंभीर की तरफ से क्या इशारा उनको मिल रहा है, अगरकर की तरफ से क्या इशारा उनको मिल रहा है, वो तो अगरकर और गंभीर ही जानते हैं या फिर विराट कोहली जानते हैं। लेकिन विराट कोहली के बारे में जितने बड़ा कद है वो बातें होनी नहीं चाहिए कि वो वर्ल्ड कप खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। आमतौर पर विराट कोहली अब इंटरव्यूज नहीं देते हैं, आप उनकी बातें जो है वो सिर्फ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशंस में या ब्रॉडकास्टर जब बात करते हैं तभी सुनते हैं, या फिर आरसीबी के आधिकारिक जो पॉडकास्ट हैं या मिस्टर नैक्स का फन इंटरव्यू होता है वहां पर सुनते हैं। लेकिन टेस्ट रिटायरमेंट के बाद विराट कोहली का ये पहला ऐसा बयान आया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। चौंका इसलिए दिया है क्योंकि विराट कोहली ने कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर कह दिया है अखिल कि भाई मेरी वैल्यू क्या है टीम में, ये मुझे बताने की अब ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं आपके एनवायरनमेंट में ऐड कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप तभी मुझे लो, मुझ पर एहसान मत करो। विराट कोहली का ये एग्रेसिव पहला स्टेटमेंट शायद मैं पिछले 2-3 साल में पहली बार देख रहा हूँ। मतलब फिर वो ये रहा कि गंभीर या फिर अगरकर की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आउट हो रहा है ओडीआई टीम के स्क्वाड को लेके, क्योंकि हम खबरें देख भी रहे हैं कि अफगानिस्तान सीरीज के लिए कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, शायद कोहली ना हो। लेकिन अब कोहली जिस तरीके से आईपीएल में मुझे नहीं लगता यार कोहली ना हो। वनडे में फिलहाल जो फिटनेस विराट कोहली कैरी कर रहे हैं, जिस तरीके का फॉर्म कैरी कर रहा है, आई डोंट थिंक कि विराट कोहली
का नहीं होना जो है उसके बहुत ज्यादा हाँ, आप एक बार रोहित के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं उनकी फिटनेस उनकी पर, फिटनेस को लेकर, वो उनके अभी रन्स को फील्डिंग नहीं लेकर, कर पा उनकी रहे हैं करंट परफॉर्मेंस को लेकर, बतौर हाँ, इम्पैक्ट खेल रहे लेकिन हैं। विराट कोहली जिस तरीके से लगातार मैच दर मैच परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आईपीएल में 100 भी लगा दिया है, बिल्कुल, तो उस बारे में तो कोई सवाल होना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और विराट कोहली का कहीं ना मुझे ये लगता है अखिल कि ये दिल का दर्द जो है, जो टीस है, वो टीस क्रिकेट के रिटायरमेंट के बाद, हाँ, मुझे लगता है कि देखो आप सीधे तो नहीं बोल सकते, आप ऑलरेडी सेटअप में हो, आप वर्ल्ड कप खेलना भी चाहते हो, आप एक वनडे वर्ल्ड कप फिर से जीतना चाहते हो। ये 2023 में हम सबको पता था जब हम लोग कवर भी कर रहे थे कि रोहित और विराट के लिए पूरी टीम वर्ल्ड कप जीतना चाहती है। दे ऑल आर हंग्री टू डू दैट। हालांकि 19 नवंबर की वो काली रात आती है जब अहमदाबाद में हम वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हारते हैं, लेकिन उसके बाद से ये टारगेट बना रहता है पिछले। लेकिन गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से विराट और रोहित टेस्ट टीम से बाहर हुए, रोहित के को लेकर यही खबर आ रही थी तब कि उन्होंने कहा था कि मैं 3 टेस्ट मैच खेलना चाहता हूँ, मुझे अब 3 टेस्ट मैच में भेज दो, फिर अगर मैं अच्छा नहीं खेला तो आप हटा दो। सिलेक्टर्स और हेड कोच जो है वो स्टेबिलिटी चाहते थे टीम में। विराट कोहली से ये कहा गया कि भाई आपके भी आंकड़े गवाही नहीं दे रहे हैं पिछले 4-5 विराट का भी साल से। स्टेटमेंट था ना, जो स्वास्तिक चिकारा ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं इंग्लैंड टूर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ आईपीएल 2025 में, लेकिन फिर अचानक से रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। सब कुछ मतलब, और इंग्लैंड की उस सीरीज को अगर खेल लेते तो मुझे लगता है अगर शुभमन गिल ने 754 रन बनाए हैं तो विराट कोहली 500 रन तो वो भी बना ही देते, जिस तरीके की विकेट थी। कंसीडरिंग विराट कोहली बीइंग विराट कोहली, इसलिए और टेस्ट क्रिकेट के प्रति उनका प्यार। लेकिन मेहनती लैंगर से बात करते हुए विराट कोहली ने जो ये बातें कही हैं, जो ये स्टेटमेंट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आपका क्या मानना है स्टेटमेंट पर? आपके क्या व्यूज़ हैं ये हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। आपके कमेंट्स भी हम लगातार लेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अखिल विराट कोहली ने कहीं ना कहीं ये वार्निंग दी है बीसीसीआई को वर्ल्ड कप से पहले कि बॉस डोंट मेस अप विथ मी, डोंट मेस विथ मी। मैं जो है ना, मैं विराट कोहली हूँ। विराट ने अपना कद दिखाया है कि भाई क्या होता है कद। और दूसरी बात यह है कि आपके पास नंबर 3 के, खैर मैं विकल्प की बात भी नहीं करूंगा, अब विराट कोहली को यार कोई रिप्लेस कर नहीं सकता। हाँ, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा के लिए खतरे की घंटी मुझे लगता है कि अभी भी है। 27 का वर्ल्ड कप रोहित के लिए उतना आसान नहीं होगा। हालांकि विराट मुझे लगता है अभी भी उनको कोई नहीं हटा सकता नंबर 3 की उस। मुझे भी नहीं लगता कि नहीं हटाएंगे, और मुझे ये भी नहीं लगता कि जो इंडियन टीम है, जो सिलेक्टर्स हैं, वो चाह भी रहे हैं कि 27 से पहले हटाए। बीच में खबरें ये ज़रूर आ रही थी कि जब तक विराट और रोहित को जो है वो सीरीज़ दर सीरीज़ असेस किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से विराट रन बना रहे हैं, जिस तरीके से विराट कोहली की फिटनेस है, जिस तरीके से विराट कोहली फॉर्म में है, मुझे नहीं लगता। स्टिल 1.5 ईयर, अभी भी 1.5 साल है वर्ल्ड कप में, उसमें एक आईपीएल भी आएगा आपका 2027। मतलब मुझे नहीं लगता कि देखो विराट कोहली का फॉर्म, विराट कोहली वनडे एक वो गेम है ना, ये T20 भी नहीं है। आपको जो है वो गेम को कभी पेस करना होगा, कभी आपको धीरे खेलना होगा, फिर आपको पेसी करना होगा। मुझे लगता है विराट कोहली नोज हिज टिप्स एंड ट्रिक्स एंड द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, और जिस फॉर्म में अभी भी है, और जो फिटनेस है, वो फिटनेस अगले 1.5 साल में वो आराम से कैरी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? मुझे भी ऐसा लगता है। हालांकि फिर मैं कहूँगा रोहित के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, रोहित के लिए मुश्किल है। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी से बताइए।